फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और बेस्ड ऑन द विथ ऑफ द साइज, क्योंकि सभी स्क्रीन का साइज अलग होता है। अगर आप फ़ोन का देखेंगे तो काफ़ी छोटा होगा, टैबलेट का उससे बड़ा और लैपटॉप का उससे बड़ा। बेस्ड ऑन द विथ, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है मीडिया क्वेरीज यूज़ करता है, तो वो जो स्क्रीन का साइज है वो फाइंड आउट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो क्लास है वो अप्लाई करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर फ़ोन के लिए करना है हमको तो हम लोग कॉल हाइफन यूज़ करते हैं। अगर लैंडस्केप फ़ोन्स के लिए कॉल एस एम, टैबलेट के लिए कॉल एम डी। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी विथ मेंशन किया हुआ है, बेस्ड ऑन द विथ। अगर लैपटॉप है जिसका साइज 992 पिक्सल्स के बराबर या उससे बड़ा है तो कॉल एल जी, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सएल। तो चलिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वी एस कोड में जाऊंगा और यहाँ पर एक रीडमी डॉट टी एक्स टी फाइल बनाने वाला हूँ। और वो जो भी मेजरमेंट्स है दोस्तों, मैं उसको इसके अंदर पहले राइट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा स्मॉल जो होगा 576 पिक्सल से लेस होगा, जिसके लिए हम लोग एक्सेस का यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल जिसके लिए हम लोग एक्सेस का यूज़ करते हैं, और ये लेस देन होगा 576 पिक्सल्स। जो सेकंड है दोस्तों वो है स्मॉल। स्मॉल का मतलब एस एम। और स्मॉल जो होगा दोस्तों वो 576 से बड़ा होगा। तो 576 या तो 576 होगा या उससे बड़ा होगा, और लेस देन 768 होगा, 768 पिक्सल्स। इसका मतलब होता है 768 से कम होगा मतलब 767 होगा। एस एम मतलब इन बिटवीन। अगर स्क्रीन का साइज 576 पिक्सल्स एंड 576 7 पिक्सल इसके बीच में है, मतलब वो स्मॉल होगा। और दोस्तों मीडियम के लिए हम लोग एमडी का यूज करते हैं। इसका मतलब जो साइज होगा वो इन बिटवीन होगा, 768 पिक्सल होगा या 991 पिक्सल के बीच में होगा। वैसे ही दोस्तों, अगर लार्ज साइज देखना है तो लार्ज के लिए हम लोग एलजी का यूज करते हैं, जो कि इन बिटवीन होगा 992 पिक्सल एंड 1199 पिक्सल। जो एक्स्ट्रा लार्ज होगा उसके लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं, जो कि इन बिटवीन होगा 1200 px एंड 1399। और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज होगा, जो लास्ट है, जिसके लिए हम लोग डबल एक्सेल का यूज करते हैं, वो इन बिटवीन, या वी कैन डायरेक्टली से डबल एक्सेल जो होगा वो ग्रेटर देन 1399। इट मीन्स जो डबल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, जिसके लिए दोस्तों हम लोग डबल एक्सेल का यूज करते हैं, इसका मतलब है वो इक्वल टू 1400 पिक्सल या उससे भी ज्यादा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा 05.html। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा HTML5। और मैंने ऑलरेडी CDN लिंक जो है मेरे 4.html में कॉपी किया हुआ है, तो उसी को मैं बूटस्ट्रैप का लिंक पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो बूटस्ट्रैप इंक्लूड करना पड़ेगा, और मैंने ऑलरेडी CDN लिंक जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों मैं कंटेनर बनाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं कंटेनर बनाऊंगा, और कंटेनर के अंदर हम लोग रो का यूज़ करते हैं, रो के अंदर कॉलम का। तो मैं यहाँ लिखूंगा रो, और रो के अंदर कॉलम। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले दोस्तों मैं जो एक्स्ट्रा स्मॉल है उसके लिए करना वाला है, जो कि 576 पिक्सल से कम होगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे 66 डिस्प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 66, और यहाँ पर डमी डेटा ऐड कर दिया। यहाँ पर भी डमी डेटा ऐड कर देता हूँ।
और ब्राउज़र पे जाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ब्राउज़र पे हाफ हाफ स्क्रीन में मैं इसको सबसे छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक्सेस के लिए दिया है। मैंने बेसिकली यहाँ पर दिया है कॉल 6 जो कि 576 पिक्सल से कम होगा, एक्स्ट्रा स्मॉल। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों मैं इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप के अंदर यूटिलिटी क्लासेस है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बीजी प्राइमरी ऐड करूँगा तो मुझे बैकग्राउंड में प्राइमरी मिलेगा, इस तरह से वो ब्लू कलर देगा, या बीजी प्राइमरी सबटल यूज़ करता हूँ यहाँ पे। और मैं जैसे ही ब्राउज़र पे जाऊँगा मैं स्क्रीन साइज़ एकदम छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैं सबसे छोटे स्क्रीन में देखने वाला हूँ जो कि लेस देन 576 पिक्सल होगा। तो आप देख सकते हैं 500 पिक्सल है जो कि 576 पिक्सल से कम है, एक्स्ट्रा स्मॉल है और 50-50% जो है विथ दिख रहा है। अगर हमको इसको 10:2 या 4:4 प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी आपको डिव का साइज रखना है, जो भी विथ रखना है वो हम लोग रख सकते हैं। नो सपोज दोस्तों अगर मुझे स्मॉल के लिए करना है जो कि 576 पिक्सल और 767 पिक्सल्स के बीच में होगा, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग SM का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा कॉल SM6 और यहाँ पर भी कॉल SM6 कर देता हूँ। और जो स्क्रीन का साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 576 से बड़ा। लेट्स से अभी जो मेरा स्क्रीन का साइज़ है 595 है जो कि 576 और 767 के बीच में आता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं 6:6 अप्लाई हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। नो सपोज अगर मुझे MD के लिए करना है तो मैं यहाँ पर MD दे दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर MD दूंगा इसका मतलब जो स्क्रीन साइज है दोस्तों MD के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 768 और 991 के बीच में, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी जो स्क्रीन का साइज है 792 जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, और 6:6 भी दिख रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉल MD6 दिया हुआ है। नॉलेज से अगर मुझे लार्ज के लिए बनाना है तो मैं यहाँ पर LG दे सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने LG दिया मैं स्क्रीन का साइज थोड़ा और बड़ा करूँगा, और जैसे मैं स्क्रीन का साइज बड़ा करूँगा दोस्तों मैंने यहाँ पर LG6 किया हुआ है, और LG का मतलब हो रहा है 992 और इसके बीच में, तो यहाँ पर साइज जो है वो और बड़ा कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने साइज बढ़ा के आप देख सकते हैं अभी 1072 कर दिया है मैंने, जो कि इन दोनों के बीच में है। तो हम लोगों को फिर से 6:6 दिख रहा है। नो सपोज अगर मुझे एक्स्ट्रा लार्ज करना है तो मैं यहाँ पर XL6 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर कर दूंगा XL, और ये भी हो जाएगा XL। जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा दोस्तों और मैं स्क्रीन का साइज़ बड़ा करूँगा तो आप देख सकते हैं फिर 6:6। अभी मेरे स्क्रीन का साइज़ है 1262, और जो 1262 है दोस्तों वो इन दोनों के बीच में आता है। नो अगर मुझे डबल XL के लिए करना है दोस्तों तो मैं डबल XL यूज़ कर सकता हूँ। तो सपोज यहाँ पे अगर मैं करता हूँ डबल XL, यहाँ पर भी मैंने कर दिया डबल XL और फुल स्क्रीन कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरा स्क्रीन का साइज़ है वो 1400 है, और जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वो 1400 या उससे बड़ा होगा तो डबल XL जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में ये पूरा फुल स्क्रीन में 6:6 दिख रहा है, मैंने 100% किया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे अलग अलग कॉलम्स के जो क्लासेस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नो सपोज अगर मुझे एक साथ करना है, मुझे ऐसा कोड लिखना है कि अगर वो सबसे छोटा स्क्रीन हुआ एक्स्ट्रा स्मॉल तो भी 6:6 दिखे, स्मॉल में 6:6 दिखे, मीडियम साइज में 4:4:4 दिखे, LG में 3:3:6 दिखे, एक्सेल में 2:2:2:2:2, और जो डबल एक्सेल है उसमें 10 और 2 दिखे, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये सारे क्लासेस भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको यूज़ करता हूँ और फिर मैं आपको स्क्रीन का साइज़ चेंज करके भी एक बार दिखाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं इसको छोटा कर लूँगा। पहले मैं यहाँ पर रीड करते जाऊँगा और लिखते जाऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कॉल कॉल, तो सबसे पहले एक्सेस के लिए मैंने यहाँ पर लिखा कॉल 6, और इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो जब सबसे छोटा स्क्रीन होगा तो हमको एक्सेस में जो है ये 6:6 दिखेगा। अगर मैं सेकेंड अगर मैं आपको अभी आउटपुट दिखाने वाला हूँ, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा SM6 और यहाँ पर भी मैंने किया SM6।
तो जैसे मैंने स्मॉल 6 लिखा है, इसका मतलब स्मॉल में 6 दिखेगा। अब अगर मुझे एमडी में 4 दिखाना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4 और यहाँ पर भी लिख दूंगा 4 MD4 और 4 दिखाना है तो मुझे एक और लगेगा दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे भी 4 परफेक्ट। नो LG में मुझे 3 दिखाना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा LG में दोस्तों यहाँ पर मैं कर दूंगा 3, तो ये हो गया 3। नेक्स्ट जो हो गया उसको भी मैं कर देता हूँ 3 एंड देन 6, तो ये वाला जो है इसके अंदर मैं कर देता हूँ 6। इसका मतलब दोस्तों जो लार्ज साइज स्क्रीन होगा उसमें मुझे 336 का साइज दिखाना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों LG के बाद एक्सेल में मुझे 22 दिखाना है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सेल लिखूंगा और एक्सेल में ये 2, और क्योंकि मुझे 22 दिखाना है तो यहाँ पर तो मेरे पास 3 है दोस्तों, 3 डिव है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस तीनों डिव को मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ इसके नीचे, तो ये होगा 6, तो ये 2 2 2 3, ये 4, ये 5 और ये लास्ट 6, ये हो गए। लास्ट वाला मुझे 10 और 2 करना है, तो जो कॉल डबल एक्सेल है दोस्तों, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10 और यहाँ कर देता हूँ 2। ऑल राइट, और दोस्तों इसके अंदर मैं अलग अलग कलर्स भी अप्लाई कर देता हूँ तो देखने में अच्छा होगा और समझ में भी इजीली आएगा। तो इसके लिए जो हमारे पास बूटस्ट्रैप का बैकग्राउंड यूटिलिटी क्लास है वो यूज़ करूँगा मैं। प्राइमरी और सबटल में ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, अब मैं बीजी सेकेंडरी का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा बीजी सेकेंडरी, जो नेक्स्ट होगा वो होगा बीजी सेकेंडरी सबटल, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ बीजी सेकेंडरी सबटल। उसके बाद वाले को दे देता हूँ मैं बीजी सक्सेस, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा बीजी सक्सेस, और उसके बाद जो है दोस्तों मैं बीजी सक्सेस सबटल दे देता हूँ। मैं सिर्फ ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में अलग अलग कलर दिखेगा और आपको ईजिली समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको ब्राउज़र पे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा और स्क्रीन का साइज़ मैं एकदम छोटा कर देता हूँ क्योंकि एक्सेल में 6 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्क्रीन साइज़ है वो सबसे कम है 500 है, और यहाँ पर मैंने एक बार कोड भी दिखा देता हूँ। कोड में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और 6, तो 6 हाफ ऑफ स्क्रीन में आ गया। अगर मैं साइज़ को थोड़ा और बड़ा करूँगा, स्मॉल साइज़, तो मैं साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब जो मेरा स्क्रीन साइज़ है वो है 698, तो यहाँ पर SM6 अप्लाई हो रहा है, अभी भी वही 6 ही दिख रहा है यहाँ पे, बाकी का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो नीचे चला गया। उससे जब बड़ा करूंगा दोस्तों तो अब आप देख सकते हैं 444, सो मीडियम साइज में हमको 444 दिखने वाला है। अगर मैं उससे बड़ा करूंगा तो लार्ज साइज में हमको 363 दिखेगा, सॉरी, अगर मैं उससे बड़ा करूंगा तो लार्ज साइज में 336 दिखेगा। तो मैं जैसे इसको और बड़ा करूंगा, और बड़ा कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 336, और उसके बाद दोस्तों मैं और बड़ा करूंगा तो 222, तो आप देख सकते हैं 22222, और अगर मैं सबसे बड़ा करूंगा तो 10 और 2 दिखने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम का यूज कर सकते हैं और बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द स्क्रीन डेटा को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों सपोज जैसा मैंने बताया इसके अंदर टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। अगर आपको और बनाना है, सपोज आपको 24 कॉलम्स बनाना है या 30 बनाना है, तो आप और कॉलम्स के अंदर भी कॉलम्स बना सकते हैं। इसका मतलब है ये मैंने एक कॉल 6 डिफाइन किया, इसके अंदर मैं फिर से एक रो डिफाइन करके और फिर से मैं 12 कॉलम्स डिफाइन कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है दोस्तों। तो आपको फिर और जितने कॉलम्स चाहिए आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।